जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को 1.1 खूब अच्छी तरीके से समझाया। सब कुछ एक एक सवाल को तोड़ के मरोड़ के जितना भी हो सका सब समझाया। अब 1.2 को हम धीरे धीरे, पहले बेसिक को इसे समझा दिया था, इसके बेसिक को खूब अच्छी तरीके से बता दिया था। अब फिर हम उसी अंदाज को ये क्लास 7, 8 में जरूर पढ़े हो इस सवाल को, लेकिन वहां पर गौर नहीं किए। अब गौर करना ये लाजिम होगा कि हम जरूर इस बात को नोट करते रहें। कैसे? हमने क्लास 8 में एक फार्मूला पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये क्लास 7, 8 में पढ़े हो, है ना। इंग्लिश में इसे कहा जाता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। अब कुछ नहीं करना है, ये देखो, अब दो संख्याओं का गुणनफल कहा जा रहा है, यहीं से समझो। दो संख्याओं का गुणनफल, इसी के स्थान पर अगर ये लिख दें तो क्या कोई दिक्कत होगी? अगर हम ये लिख दें पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुणे दूसरी संख्या या सेकंड नंबर इज इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो क्या ये गलत होगा? है ना। यही तो रूप है, ये तीनों का एक ही तो रूप है। बोलिए यस और नो। ये तीनों तो एक ही रूप के हैं, है ना। इनको आप जिस तरह चाहो कर सकते हो, है ना। अगर आपको कह दे दो संख्याओं का गुणनफल, चाहे गुणनफल यानी प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसको चाहे जिस तरह कर दो, इज इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ एचसीएफ 99, 153 इज इक्वल 9, then LCM 99, 153, then find LCM 99, 153, है ना। तो यही तो करना है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखो यहां पर आपको कुछ चीजें छिपी हुई दिख रही हैं। क्या छिपी दिख रही है? देखो यहां पर पहली संख्या दूसरी संख्या ये दिख रही है। देखो यहां पर भी पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, है ना। तो यानी हम इस नंबर में पहली संख्या पा गए क्या? 99, और दूसरी संख्या पा गए क्या? 153, है ना। और एलसीएम यहाँ कह रहा है एचसीएफ इक्वल 9, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम के स्थान पर हम एक्स लिख देंगे, एचसीएफ के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? क्लियर, समझ गए, है ना। तो यहां ये भी लिख दें हम, हेयर, यहां 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 फर्स्ट नंबर इज इक्वल, फर्स्ट नंबर क्या है? 99, एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल 153। देन फाइंड क्या करना है? और दिया है क्या? एचसीएफ इज इक्वल दिया है 9, और एलसीएम ये फाइंड करना है। इसको मान लेते हैं ये एक्स है, मान ले, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से कर सकते हैं ना। कहीं पर भी कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना, बस यही कर लो भैया। अब क्या कर लेते हैं, इसी में फर्स्ट संख्या हमारा है 99 इंटू सेकेंड नंबर है हमारा क्या? 153 इज इक्वल एलसीएम हमें एक्स माने हैं, है ना। और एचसीएफ के स्थान पर क्या है? 9। बोलो अब इसे आराम से कर लोगे ना। बेसिक में इसी तरह लगभग 20-25 सवाल कराया था एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, है ना। आराम से कर लोगे ना। इसीलिए 20-25 क्वेश्चन या 3-4 दिन इसी को चलाया था कि इस तरह का सामना करना पड़े, वहां घबराओ ना कोई, है ना। तो
तो देखो क्या करोगे, अब x की वैल्यू करोगे तो यहाँ 99 आगे डिवाइड करेगा ना, है ना। तो यहाँ कर लो x इक्वल 99 इंटू 153 अपॉन 9। इसके स्थान पर मैंने 99 बोल दिया क्या, है, तो ये 9 होगा। तो ये 9 से 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ये हो गई। और फिर x इक्वल अब बचा क्या, 11 इंटू 153। इसका जब मल्टीपल करोगे, इसका जब मल्टीपल करोगे 153 11, तो 153 153 3 5 3 8 5 1 6 1 1683, यही आ रहा होगा। देखिए यही आ रहा होगा 1683, यही आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है ना, यही आ रहा है। देख कहीं दिक्कत नहीं है ना, है ना। अब इसके बाद हम इसको देखते हैं। हर साल बोर्ड एग्जाम में, चाहे ऑब्जेक्टिव में, चाहे जहां, ये इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेगी, याद रख लेना इस बात को, ठीक है ना। अब आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ पर दो संख्याओं का यस्यफ 16 तथा गुणनफल। अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे, देखो ये वाली दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसको नहीं दिखाना है, यहाँ नहीं दिखाना, केवल यही द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यही दिखाना है बस, समझ गए। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल, केवल दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, गुणनफल कितना है ना। तो यहां पर लिख दो, यहां पर लिख दो, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल कितना है, 3072, है ना। दो संख्याओं का एचसीएफ, यहां पर एचसीएफ बराबर कितना दे रहे हैं, तो ज्ञात क्या करना है, एलसीएम फाइंड कर लोगे ना, श्योर फाइंड कर लोगे। देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है 3072 इक्वल एलसीएम, एलसीएम के स्थान पर क्या है, एक्स मान ले, इसको एक्स मान ले, इंटू एचसीएफ कितना है, इसको लाकर यहां करो डिवाइड, एक्स इक्वल 3072 अपॉन 16 हो जाएगी, श्योर है हो जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पर देखो काटो, 16 1 जा 16, कितना बचेगा 14 14 14 147 हो जाएगी, है ना। तो 16 9 जा 144, 3 16 2 जा 32। देखिए एक्स इक्वल यही आ रहा है 192, है ना, यही आ रही है, बिल्कुल यही सही है ना, बिल्कुल यही सही है। क्लियर है इतनी बात, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मजेदार तरीके से और मजेदार सवाल लगाते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब देखते हैं इन दो सवालों को। ये क्या कह रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड, बहुत सरल है ना, गुणनखंड निकाल लोगे, दो का जितना घात आएगा वही आंसर हो जाएगा, है ना, कुछ नहीं है। देखो बस लगा लो इसे, क्या कह रहा है 144 का गुणनखंड कीजिए ट्री मेथड से, लेकिन दो का घात बताना है हमें, तो 2 का करो 4, 2 से 36, 2 से 8, 3 से 3 से 1, यही आ गई। अब यहाँ 144 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 है ना, 1 2 3 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 3 3 की पावर 2। अब पूछा क्या जा रहा है, केवल कीजिए 2 की घात 4 आ रही है, तो 2 की घात, यही देखिए आ रहा है, हाँ 2 की घात 4। चलिए भैया अब देखिए अगला सवाल, अगला ये
संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों की संख्या, है ना, अभाज्य गुणनखंड के घातों की संख्या, है ना, कितनी आती है? ये भी गुणनखंड निकाल लिया जाए, है ना, निकाल लो 196 का, है ना, तो ये करोगे 2 से, 2 9 जा 81, 2 8 जा, और 2 4 जा 8, और यहाँ 2 9 जा 18, यहाँ 7, फिर 7 1 जा 7। यहां पर देखो, अब यहां पर देखो, यहां पर 2 इंटू 7 की पावर 2, ये दोनों अभाज्य है ना, दोनों अभाज्य है ना। अब कह रहे हैं दो है ना घातों का योग, तो इनके घातों का योग कर दे, 2 + 2 इक्वल टू 2 जा 4, 2 2 4, देखिए यही आ रहा है, बिल्कुल सही है ना। तो घातों का योग इक्वल, ये बेटवा थोड़ा आवाज होती है, ये लड़के चलिए देखिए, अब ये सवाल अगला क्या कह रहा है, वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इसके बीच सभी प्राकृत संख्याओं से विभाजित हो जाए। 1 से 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो 1 से 10 तक पहले संख्या लिख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इनमें जो कॉमन लोगे वो कॉमन हमारी कौन सी आ जाएगी, इनमें कॉमन हमारा 2 आ जाएगा, और 4 आ जाए, 3 आ जाएगा, 3 भी आ जाएगी, और 5 आ जाए, और 7 आ जाएगी, है ना। तो अब क्या करोगे, तो देखो अब 3 को, ये 3 2 टाइम है, देखो 5 अकेले से ही 5 है ना, 7 अकेले से ही 7 है ना, बाकी 2 के टेबल में 2 भी आएगा, और 4 भी आएगा, और 3 के टेबल में 6 भी आएगी, और 9 भी आएगी। तो 3 की पावर हम 2 कर दें, 2 की पावर कितना है, 1 1 और 2, 1 2 1 3, है ना, और इसमें 1 1 2, है ना, ये इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 अकेले है, इंटू 7 अकेले है ना, 7 अकेले है। तो फिर इसको कैसे करोगे, बस आराम से बस यही मल्टीपल कर लो, 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 9, इंटू 5 इंटू 7, यही मल्टीपल कर लो, 8 9 जा 72, इंटू 5 35 हो जाएगी। जब इन दोनों का मल्टीपल करोगे आप, 72 इंटू 35, 5 2 जा 10 के 0, 5 7 जा 36 हो जाएगा, कैरी 1 था ना, 5 2 जा 10 के 0, 5 7 जा 35 1 36, 3 2 जा 6, 3 5 जा 21, ओ सॉरी 7 3 जा 21, 0 6 6 12 पे 0, 3 1 4 1 5, है ना, और 2 2 5 2 0, देखो यही आ रही है 2 5 2 0, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही सही है, बहुत मतलब ये बिल्कुल सरल भाषा के लिया गया है, बिल्कुल ही सरल भाषा में लिया गया है ना। इसको चूंकि 1 से 10 तक, अगर एक तरीका और कर सकते हो आप, 1 से 10 तक का एलसीएम ले लो, है ना, तो एलसीएम लेकर गुणा करोगे तब भी यही आएगी। 3 4 तरीके से आप इसे लगा सकते हो, है ना, लेकिन सबसे सरल भाषा यही है, सबसे सरल भाषा आप देखते ही लगा लो,
समझ गए ना इसको। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 तथा 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। है ना, है कि नहीं है? देखो एलसीएम ज्ञात करना है भैया, है ना। एचसीएफ में दो होता है, मैं यहां दोनों निकाल के बताता हूं, एलसीएम भी एचसीएफ भी। पहले संख्या देखो क्या है एलसीएम के लिए, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना, और इसके नीचे 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, है ना। ये दो संख्याएं हैं, ठीक है ना, ये दो संख्याएं हैं। इनको हम जो है अलग से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ये तो लिखेंगे ही। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7, ये लिख सकते हैं ना। देखो कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये 2 की पावर 3 इसको ऐसे लिखा हूं, इक्वल है, माइनस काहे लगाएंगे। ध्यान से समझो, कोई बड़ी बात, एलसीएम में क्या होता है, जो मिले को भी लिखो, कहने का मतलब है जो दे उसका, है ना। तो ये है एलसीएम, है ना, ये है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में देखो, अब यहां पर देखो ये 2 की पावर 3, ये दोनों मैच हैं, है ना, 2 की पावर 3 दोनों में है, इनको लिख लो 2 की पावर 3 इंटू, अब यहां 2, एक 2 बच रहे हैं, इनको भी लिखो, और एक 5 मिल रहा है, अकेले लिखो, तो ये कितना हो जाएगा 8, कहाँ 3 बचा, अभी 3 भी बचा है भाई, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, है ना, ये 16 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, 16 5 जा 80 इक्वल 21, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, देखिए यही आ रहा है। कठिन है ना। और अभी रुको तो, अभी रुको तो, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। देखो ये तो एलसीएम बता दिया, मान लो ऐसे ही क्वेश्चन में आपको एचसीएफ भी पूछ लिया तो क्या करोगे, नहीं बताओ भाइयों, क्या इसमें एचसीएफ पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, नहीं नहीं बताइए भाई क्या करोगे, है ना। देखिए तो एचसीएफ जो जो भाई साहब मिले हैं ना, इन्हीं को लिखो, 2 की पावर 3 इंटू 5 इक्वल, ये हो गई एचसीएफ, ये हो गई एलसीएम, है ना, समझ में आ गई बात को, है ना। अब तो भूल जाओगे जज्बात को, है ना, फिर कलम उठाकर अभी, हाँ, अभी अभी आपको बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम गुणे एचसीएफ, वही यहां लगेगी कि नहीं लगेगी, है ना। देखो तो यहां पर होगी पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू इंटू सेकेंड नंबर इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होगी ना भैया, है ना। तो यहां पर आपको दिया क्या है, यहां पर दिया है दो संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल दिया है 27, एलसीएम इक्वल दिया 162। यदि एक संख्या यानी फर्स्ट नंबर कितना है तो सेकेंड नंबर ज्ञात करना है ना,
है ना। तो इसको हम x मान ले ना, चलो मान लेते हैं। तो ये है भैया हमारा 54 इंटू ये है x इक्वल ये है 162 इंटू ये है 27। हो गई, बहुत बढ़िया हो गई, है ना। फिर इसके बाद x इक्वल इधर लाओ, x इक्वल 162 इंटू 27 1 जा 27, 27 2 जा 54 और 2 से इसे डिवाइड करो T1। देखो यही आ रहा होगा, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। 7 करोड़। दो संख्याओं का एचसीएफ 23 तथा एलसीएम 1449 है ना, है ना। सूत्र ना लिखिए, डायरेक्ट सवाल लगा दें। क्या कह रहा है कि यहां दो संख्याओं का एचसीएफ इक्वल 23 449 और फर्स्ट संख्या कितना है 161, सेकेंड इक्वल फाइंड करना है ना भैया, है ना। तो बस इसी पर कर लो। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट संख्या 160 इक्वल एचसीएफ कितना है एलसीएम 1449 इंटू 23। अब यहाँ x इक्वल 1449 इंटू 23 अपॉन 161 हो गई, हाँ आराम से काटो 23 23 से